ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर सब चलने लगी है। मैं ट्रांसपोर्ट मैं आदरणीय मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगा कि आज मुझे भोपाल के हवाई अड्डे पर बैठा तो इलेक्ट्रिक की कार देखी, मैंने उनको धन्यवाद दिए। हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पर हमारा देश किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधनदाता बना। अब इलेक्ट्रिक भी आई है। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है जिसका नाम है मिराई, जो जापानी शब्द है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य। हमारा किसान हाइड्रोजन भी देता है, हाइड्रोजन भी बना सकता है, वो भी बन रहा है। और मैं आज मोहन जी आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं कि सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और CSIR के माध्यम से हम सबका एक सपना था, मैं पीछे लगा था। हमारे देश में 50 लाख टन डांबर इंपोर्ट होता है। अब राइस स्ट्रॉ, जिसको हम परली कहते हैं, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बगास, इससे डांबर बना है। और 15 दिन पहले दिल्ली में 15 कंपनियों ने मेरे हाथ से डांबर बनाने का पेटेंट टेक्नोलॉजी का लिया है। अब किसान डांबरदाता भी बन गया। इतना ही नहीं तो मैं खुद देहरादून से हवाई जहाज में बैठकर किसानों ने तैयार किए हवाई ईंधन पे बैठकर आया हूं। अब हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट भी चलने लगे हैं। गेहूं चावल तो हमने करनी चाहिए, कपास और फल फूल सब्जियां बनानी चाहिए, और उसके साथ किसान को अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, विटामिन दाता, हाइड्रोजन दाता, हवाई ईंधन दाता बनाएंगे तो इस देश का किसान की तस्वीर बदल जाएगी। लोग गांव से शहर की ओर नहीं जाएंगे तो शहर से वापस फिर से गांव की तरफ जाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। और हम सबको अपने प्रयासों से ये कोशिश करनी है। और मुझे खुशी है कि शिवराज जी, उनके सहयोग से अभी हमने ट्रैक्टर लाया है। मेरे घर पे इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है। अब CNG का ट्रैक्टर आ गया है। 1-1 लाख रुपए किसानों की बचत हो रही है। और शिवराज जी को मैंने कहा है कि हमारे हार्वेस्टर, हमारे ट्रैक्टर, हमारे जनरेटर, हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलने चाहिए। इसलिए मैंने उनका सहयोग भी मांगा है और वो अब तैयार भी हुए हैं। और इससे किसानों की लाखों की बचत होने वाली है। मुझे बहुत खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश के किसानों को खुशहाली देने की रात दिन मेहनत लगातार शिवराज जी कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में आते समय शिवराज जी ने मुझे बहुत सी मांगे की, मोहन यादव जी ने भी मांगे की, और हमारे राकेश सिंह जी ने भी की, सभी सांसदों ने भी की। मेरी चिंता ये नहीं है कि मैं मांगे पूरी कर सकता हूं, पर मैं मांगे पूरी करते करते कितने समय भाषण दूंगा, ताकि समय की कमी होगी। पर आप चिंता मत करिए, मेरे पास द्रौपदी की थाली है। खाने के लिए कितने भी लोग आएंगे तो एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। सबको खाना खिलाने का काम हम करेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में 95-2000 की बात कर रहा हूं। ये समुद्र में वर्ली, बांद्रा और मुंबई में 55 उड्डान पुल मैंने बनाए। तो लोग मुझे कहते थे तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। सरकार में भी पैसे नहीं थे, मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। मैंने 5 करोड़ रुपए में 6000 करोड़ के काम किए। मैं आपको बताता हूं, इस देश में पैसे की कमी नहीं है। देश में गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को दुनिया का सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं।
और ये बनाने की ताकत हमारे देश में है। हमारे इंजीनियर्स पूरे विश्व में छाए हुए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मुझे जापान के प्रधानमंत्री को जब मैं मिला था तो उन्होंने मुझे पूछा, मिस्टर गडकरी, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? ये हमारे इंजीनियर की ताकत है। अमेरिका में, यूके में 10 डॉक्टर में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग शांति से सुनिए, कि इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज, ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान है, जो पावर है, शक्ति है, एनर्जी है, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारा भविष्य है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और मैं दोनों बातों पर विश्वास रखता हूं। मैं अपने शहर में, नागपुर में, टॉयलेट का पानी बेचता हूं, 300 करोड़ मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। मैं अब कचरा बेचने लगा हूं। अब कचरे से 28 टन सीएनजी अगले महीने में उद्घाटन हो रहा है। और मैं ये मानता हूं कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। मैं छात्र नेता था, मुझे पता भी नहीं था, मेरे पास ना कोई बायोडाटा था, ना दिल्ली मालूम थी, ना मुंबई मालूम थी। गांव में काम करता था, दीवालों पर लिखने का काम करता था, लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करने का काम करता था। पर जो हमारे प्रचारक मिले, जो नेता मिले, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, हमारी ताकत बढ़ाई, हमारा कार्य कर्तृत्व और नेतृत्व बढ़ा। वो मैं ये कहता हूं कि अगर नेता सही मिलते हैं तो वेस्ट टू वेल्थ भी परिवर्तन होता है। और यही हमारी ताकत है। हमें देश के लिए काम करना है, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करना है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करना है, किसानों को खुशहाल करने हैं, गांव को केवल शहर को स्मार्ट शहर नहीं तो हमें स्मार्ट विलेज भी बनानी है। मैं शिवराज जी को बताना चाहूंगा, वो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है। मैंने अभी एक स्मार्ट विलेज बनाया, काम शुरू हुआ है। मैं उद्घाटन के लिए आपको बुलाऊंगा। 1000 मकान बना रहा हूं, 5 लाख रुपए का मकान है, कंक्रीट के रोड है, 24 घंटे पानी है, बिजली जिंदगी भर मुफ्त है, और स्मार्ट सिटी बनी है, कोई शहर में नहीं जाएगा। संभव है, ये सब संभव है, सब हो सकता है, और ये आपके कारण हो सकता है। आप देखिए, आपने शिवराज जी को चुनकर दिया, आपने राकेश जी हमारे मंत्री बने, मोहन जी मंत्री बने, मैं सांसद बना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अगर हम लोगों को अगर आप चुनकर नहीं देते तो ये देश का विकास कैसे होता? ये देश के विकास का श्रेय मोदी जी को और मुझे, शिवराज जी को और मोहन जी को नहीं है। इस देश का विकास का श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप हमको चुनकर नहीं देते तो यह तस्वीर नहीं बदल पाती। शिवराज जी, आपने तो यहां बहुत कुछ काम किया है, पर जब आपने मुझे बुलाया और आपने जो कहा है, मैं बिल्कुल आपकी बातों को नीचे नहीं जाने दूंगा। अभी यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो कोटा विदिशा